महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हैं, देवता पुष्पों की सामने श्रोता के रूप में उपस्थित हैं। सामने श्री सुखदेव भगवान वेद व्यास जी के यशस्वी सुपुत्र महाराज वो यहाँ विराजमान है। तो जब तिलक किया है, सम्मान किया है, आदर किया है और प्रश्न किया, गुरुदेव बोले क्या? बोले जिसकी मृत्यु निकट आ जाए, म्रियमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ये शरण मरण धर्मा है, सबको एक दिन नष्ट हो जाना है। पुनर्जन्म में तो हम सब भरोसा रखते हैं ना, जीवन को जीने के लिए, परिवार को चलाने के लिए अर्थ युग में न चाहते हुए भी कई बार अपराध हमसे बन जाता है। कभी व्यापार में, कभी व्यवहार में, कभी अध्यात्म मार्ग में हम सबसे अपराध बनता है, जाने अनजाने में, कभी मन से तो कभी वचन से तो कभी कर्म से अपराध बन जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो यह प्रश्न सिर्फ श्री परीक्षित जी का नहीं, और यह प्रश्न हम आप सबका है कि म्रियमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सिर्फ व्यापार करते रहें, परिवार चलाते रहें, लोक धर्म को निभाते रहें, क्या यही जीवन का उद्देश्य है? शरीर नष्ट हो जाएगा फिर क्या होगा? म्रियमान व्यक्ति का धर्म आखिर है क्या? जिसको पता है हम मर जाएंगे, उसको क्या करते रहना चाहिए जिससे पुनः अगला जन्म जो है या तो मोक्ष प्राप्त हो अथवा तो फिर मनुष्य योनि और किसी वैष्णव परिवार में, किसी भक्त परिवार में और भारतवर्ष में जन्म हो, जिससे हम भगवत चरणारविंद में लगे रहें। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? 84 लाख योनियां हैं, हम कितने सुखी हैं सोचो। देखो कैसी कैसी योनियां होती, कीड़े, मच्छर, खटमल, खतिंगे, कई जीव तो ऐसे होते हैं जिनकी आयु 1 मिनट से ज्यादा नहीं होती। कई जीव ऐसे हैं जन्मते हैं और मर जाते हैं। कई ऐसे जीव होते हैं जो जन्मते हैं जिंदगी भर नाली में पड़े रहते हैं। अभी मनुष्य योनि में हमारे थोड़ी देर लाइट चली जाए तो इतनी तकलीफ होती है, सोचिए। और कहीं हमारा डिमोशन हो गया जी इस जीवन के बाद, तो सोचो कैसे रहेंगे। तो जो कार्य हम अपने शहरों में, घर में, परिवार में रह करके करते हैं वह है लोक धर्म, और जो हम कार्य यहाँ बैठ करके कर रहे हैं यह है परम धर्म। उससे इहलोक सुधरता है और इससे इहलोक और परलोक दोनों संभल जाता है। तो म्रियमान व्यक्ति का क्या धर्म है, कृपा करके बताएं। सुखदेव जी गदगद हो गए। परीक्षित खीरी जैसा श्रोता मिले तो हृदय गदगद हो जाए, वक्ता का मन प्रसन्न हो जाए। तू चक्रवर्ती सम्राट है, मुझे तो लगा तू पूछेगा आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे ऐसा सांप लग गया। महाराज सांप से मुक्ति मिल सकती क्या? फिर से मैं राजा बन सकता हूँ क्या? गद्दी कौन छोड़ना चाहता है बोलो? लेकिन तूने यह नहीं कहा, तूने कहा प्रियमान व्यक्ति, क्योंकि जीवन के सत्य को तूने समझ लिया। मैं प्रसन्न हूं, तुझ जैसा अधिकारी श्रोता मुझे मिला। भगवान सुखदेव कहते हैं वरियारे सते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपः आत्म विसम्मतः पुंसां श्रोतव्यादेश
ईशु यह पर है। सुखदेव भगवान कहते परीक्षित आपका यह प्रश्न बहुत अच्छा है और ज्ञानी जनों के समान तुमने यह प्रश्न किया है और तुम्हारे इस प्रश्न से तुम्हारा ही नहीं, जब तक ये वाणी रहेगी तब तक संसार का कल्याण होता रहेगा।